ओहो, आप तो बड़े जच रहे हैं। उमर भाई ने मेरे लिए भेजा है, शादी का तोहफा है। अच्छा, दुल्हन कहाँ रह गई? अभी तक क्यों नहीं आई? आई, कोई बात नहीं रुस्तम अंकल, आइए इसे किचन में साफ कर लेते हैं। Vakti seherde açılır perde, düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sendedir. मेरी दुल्हन, Düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sendedir. बताओ कैसी लग रही हो? हमेशा की तरह खूबसूरत। अदनान, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि हम वाकई शादी कर रहे हैं। रुको, मामा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या हुआ? चंद घंटों में मैं तुम्हारा शौहर बनने वाला हूँ ज़मरुद। अदनान, तुम्हें पूरा यकीन है ना? यानी तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं होगा? तुम अपनी सारी दौलत छोड़कर आ गए। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए हर दौलत से ज्यादा कीमती है। खुदाया, कहाँ चली गई ये लड़की? फोन करती हूँ उसे। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अगर आप कोई पैगाम छोड़ना चाहते हैं तो बीप के बाद रिकॉर्ड करवाएं। मलिहा, देखो, इसने मुझे कहा पैगाम छोड़े तो मैं छोड़ रही हूँ। तुम्हारी बहन की शादी है आज, तो मैं उसकी शादी पे जा रही हूँ अपने पुराने घर में। तुम भी आ जाना वहीं। हाँ, एक तो ये भी ऐन वक्त पे गायब हो जाती है। अल्लाह है। हाँ, क्या हुआ? मैं शादी पे जा रही थी। अच्छा, उधर चली जाती हूँ अब। हाय, क्या हो गया? अरे, रास्ते से तो हट जाओ। कौन हो तुम? क्या हो गया? कुछ बताओ तो सही। मुंह बंद करके चलो हमारे साथ। अरे छोड़ो, जानते भी हो कौन हूँ? इस हवेली की मालकिन हूँ मैं, समझे? छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? हेलो मलिहा, तुम कहाँ? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुम्हारा फोन ही बंद था। ये बताओ, शादी पर आ रही हो ना? आपा, मेरे फोन में मसला है, बार बार खुद ही बंद हो जाता है, पता नहीं क्या मसला है। लेकिन मैं जरूर आऊंगी वहाँ। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, जैसे ही वो जाएंगे मैं आ जाऊंगी। मैं जानती हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, देर मत करना। ठीक है, फिर मिलते हैं। सोच रही हूँ ये मेज अगर हम वहाँ रख दें। जब रजिस्ट्रार आएगा तो तब रख देंगे ना। ठीक है। ये शोर कैसा है? चलो अब चलते हैं। हम कहाँ जाने? शादी तो यही है। शादी यहाँ नहीं होगी, चलो, हमें देर हो रही है। टूरिस्ट ग्रुप 1 घंटे में रवाना हो जाएगा ना? जी जी, मैंने ड्राइवर को समझा दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। हेलो तलात। मलिहा, तुम्हें फौरन मेरे रूम में आना होगा। क्यों, क्या हुआ है? फोन पर नहीं बता सकता, फौरन आओ प्लीज। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। दस्तखत करो इससे पहले कि
तुम्हें नुकसान पहुंचे। आप मुझसे हवेली के कागजात पर दस्तखत करवाएंगी क्या? मैं तुम्हारा हिस्सा लेकर दानिया को दूंगी, लेकिन फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। दस्तखत करो। मुझे लगता है आप पागल हो गई हैं शायद। मैं ऐसे कागजात पे दस्तखत क्यों करूंगी और अपनी हवेली क्यों दूंगी ऐसी औरत को आखिर में? रुको रुको, ये क्या कर रही हैं? अगर मैंने दस्तखत ना किए तो क्या कत्ल कर देंगी मुझे आप? बिल्कुल हुरिया बेगम। बड़ी अच्छी औरत समझती थी मैं आपको अजमत साहिबा, लेकिन आप बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोई हैरत नहीं कि आप उस कातिल अब्बास की माँ हैं, और जो कुछ आपने भुगता है ना वो आपकी किस्मत थी। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से फौरन। तुम्हें लगता है कि तुम इस सब की मालकिन हो? हाँ, तुम भी मरोगी एक दिन। सुन लो मेरी बात, मेरी बद्दुआ है कि तुम इस हवेली से रो रो कर निकलोगी, और जिन पे भरोसा करती हो ना वही तुम्हें यहाँ से निकालेंगे इंशाल्लाह। हुरिया साहिबा, अपना सामान पैक करें और मेरी हवेली से फौरन निकल जाएं। घर में किसी कीड़े मकोड़े की जरूरत नहीं मुझे। हाय नागिन, खुदा की कसम नागिन हो तुम। तुमने अपना जहर निकाल ही दिया ना। लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो, इस हवेली में बेगम बनकर वापस आऊंगी मैं, देख लेना। और सबसे पहला काम तुम्हें लात मार के बाहर करूंगी। बस कर दो, निकलो, दफा हो। तुम देखोगी, जरूर देखोगी, और मैं तुम्हें दिखाऊंगी। याद रखना कि हुरिया कौन है, बताऊंगी इंशाल्लाह। कहाँ रह गई थी तुम? जल्दी अंदर आओ। क्या हुआ, आपने इस तरह अचानक बुला लिया? मैं तो बहुत घबरा गई थी। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? पानी का या एसी का? मुझे ये बताओ, ज्यादा अच्छी कौन सी लग रही है, ये या ये? मुझे आपने इसलिए बुलाया है? हम आज रात साथ डिनर पर जा रहे हैं। तुम्हारी इयररिंग्स बहुत खूबसूरत लग रही है, और जब तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो मैं क्यों ना स्टाइल में नजर आऊं? आखिर सारी रात तुम्हारे सामने बैठना है। हाँ तो बताओ कौन सी? तो फिर ये वाली। तुमने ब्लू चूज की। नीला रंग अच्छे मुस्तकबिल और बेहतरीन सरप्राइज की अलामत होता है। और देखो, हमारे लिए भी बहुत बड़े सरप्राइजेस आ रहे हैं।
अदनान, ये बहुत खूबसूरत है। हमने इस लम्हे का इंतजार किया है। क्या तुम ये सोच रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं और हमारा निकाह एक सादा सा निकाह होगा? तो गलत हो गई सोच। क्या ये गाड़ी हवेली से आ रही है? बाबा, सोई भी शहजादी। अदनान साहब, आपके फोन के बाद मैं इसे बहाने से बाहर ले आई थी। इंशाल्लाह वो ज्यादा नाराज नहीं होंगे। फिक्र मत करो, कोई नाराज नहीं होगा। ये खुशी का दिन मेरी बेटी मेरे साथ मनाएगी। मेरी जान, खुश आमदीद। ईशा, गुड़िया। बाबा जान। बेटी, क्या हुआ है? तुम क्या सोच रही हो? अम्मी का तो समझ आता है, क्योंकि वो अजमत साहिबा से बहुत डरती है, मगर मलिहा अब तक नहीं पहुंची बाबा। तो बताओ, आज रात तुम्हारे साथ अच्छा लगूंगा ना? तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। सोच रहा हूँ इस खूबसूरत तारीफ के बाद तुम्हें अपने साथ डिनर पर कहाँ लेकर जाऊं? तुम्हें जो जगह पसंद हो वहीं चलेंगे। ठीक है। अरे नहीं, क्या हुआ? देर हो रही है। किस लिए? आज मेरी बहन की शादी है और वक्त भी हो चुका है, मुझे जाना होगा। मैं बाद में तुम्हारे साथ खाने पे आऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, ठहर जाओ, पुरसुकून हो जाओ। जरा रुको, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से ड्रॉप करवा दूंगा। शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये मजेदार ड्रिंक टेस्ट करो। नहीं, मुझे देर हो जाएगी। बस 5 मिनट के लिए। अगर तुम 5 मिनट देर से चली जाओगी तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए। हमारे लिए। जी हाँ मोहतरम मेहमान, जमरुद कुलुलू और अदनान दमीर खान की शादी में आप सबको खुशामदीद। शादी के लिए आपने हमारे दफ्तर में दरखास्त जमा करवाई थी और हमारी तहकीक के मुताबिक इसमें कोई रुकावट नहीं। अब मैं चाहूंगा कि आप सबके सामने अपनी मर्जी का इजहार करें कि आप बगैर किसी दबाव के और अपनी पूरी रजामंदी से अदनान दमीर खान को बतौर अपना शौहर कबूल करती हैं जमरुद साहिबा। कबूल है। अदनान दमीर खान, क्या आप जमरुद कुलुलू को अपनी बीवी कबूल करते हैं? कबूल है। मुबारक हो, हुर्रे। क्या आप दोनों को कबूल है? जी हाँ। मुझे दिए गए इख्तियारात के मुताबिक मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। मुबारक हो आपको।
ये लीजिए आपका निकाहनामा। I love you. I love you too. मलिहा, तुम चुप क्यों हो? नहीं, वो शायद तबीयत ठीक नहीं लग रही। जाना चाहिए मुझे। जा रही हूँ। मेरी मासूम कबूतरी, तुम इतनी आसानी से जाल में कैसे फंस गई? मैं कुछ समझी नहीं। जाना चाहिए मुझे। छोड़ दो मुझे। अरे चलो बिस्तर पे लेटते हैं। मुझे जाना है। तुम कहाँ जाओगी ब्यूटीफुल? अभी तो बस शुरुआत है। सब कुछ कितना अच्छा था ना रुस्तम अंकल। लेकिन मेरी बेटी कुछ उदास सी थी। ना ही उसकी माँ आई और ना ही बहन। शुक्र है अदनान ने सब कुछ इतना अच्छे तरीके से तैयार किया। अल्लाह करे कि वो लोग हमेशा खुश रहें। आमीन। हुरिया, रुस्तम, क्या मेरे लिए यहाँ गुंजाइश है? तुम तो अपनी हवेली में बहुत खुश थी ना? और उस हवेली का आधा हिस्सा भी तो तुम्हारे पास था। फिर क्या हुआ? बस अदनान के चले जाने के बाद मैंने सोचा मैं यहाँ अकेली क्या कर रही हूँ। मैंने सोचा मुझे अपने घर वालों के साथ होना चाहिए, इसीलिए मैंने अपना आधा हिस्सा वापस कर दिया। ठीक है, आ जाओ, आओ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अदनान, ये हम कहाँ आए हैं? ये भी हमारी एक रस्म है ज़बरूत। इस रस्म की क्या जरूरत थी? तुमने फजूल खर्ची की। हनीमून पर जाना जरूरी नहीं है। मैंने ये जगह बहुत पहले बुक की थी, जब तुम कोमा में थी। मैंने सोचा था कि ठीक होने के बाद सबसे दूर यहाँ छुट्टियां मनाने आएंगे, और इतने अरसे के बाद आज मुझे मौका मिला कि हम यहाँ हैं। इसके मालिक ने भी कहा था मुझसे कि आप लोग हर महीना किराया दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर रह नहीं रहे। मैंने उससे कहा कि मैं एक दिन अपनी बीवी के साथ आऊंगा, तो देखो अब हम यहाँ आ गए। अदनान, मेरे ख्वाब एक एक करके पूरे हो रहे हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता।
ये क्या हो गया? मलिया! ये तो मर गया। ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या कर दिया मैंने? मलिया, मलिया, मलिया। शुभ बखैर कामिल भाई। शब्बा खैर सिनान। वो लड़की आज पूरे दिन नजर नहीं आई। उसने काम छोड़ दिया है। अच्छा, बहुत ही अच्छी लड़की थी और साथ ही साथ मेहनती भी, सच में। खुदा हाफिज। वाकई अफसोस हुआ है। तुम जानती हो कि मुझे खुद पर बहुत यकीन था और उस यकीन की वजह से आज हम यहाँ एक साथ हैं। तुम्हारे इसी यकीन ने मुझे हिम्मत दी। मैंने अपने सारे डर जीत लिए। काश हमारी भी कोई औलाद होती, ईशा की भाई बहन। वो भी होगा ज़रूरत। तुम्हें यकीन है? मेरी तरह खुद पर यकीन रखो ज़रूरत। अगर यकीन मजबूत हो तो मौत से भी सच हो जाता है, ये मत भूलो। अरे बेटा। ओरिया साहिबा। अरे साहिबा क्या कहना मुझे, तुम मुझे अम्मी कहो ना बेटा। ओरिया अम्मी, आपने आखिर हवेली क्यों छोड़ दी? मैंने दादी से पूछा था, उन्होंने कहा आपकी बेटी नहीं आना चाह रही थी। मैंने मलिहा को कॉल की, उससे भी बात नहीं हो सकी। तुम्हें असल बात बता देती हूँ लतीफ, तुम्हारी दादी नहीं चाहती थी कि वहाँ रहूं, इसीलिए उन्होंने कहा तुम चली जाओ। तुम्हारी बेटी भी यहाँ नहीं है तो मेरा भी तो कोई वकार है ना बेटा। मैंने गुस्से में दरवाजा बंद किया जोर से और निकल आई, और क्या करती। काश आप जज्बाती होकर फैसला ना करती। हाँ तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन देखो ना, दिल बर्दाश्त नहीं करता जब मोहब्बत करने वाले नौजवान एक दूसरे से बिछड़ जाएं। मतलब मेरा दिल टूट जाता है बहुत। मैं समझती हूँ कि बेटा तुम्हें मलिहा से शादी कर लेनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी? लेकिन मलिहा, आखिर वो इस बारे में क्या सोचती है? अरे वो तो कब से राजी है बेटा मेरी जान, कसम से। बात सुनो, तुम मलिहा से छुपकर निकाह कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी को बताने की कुछ जरूरत नहीं है। मलिहा, जमील भाई, तुम ठीक तो हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो एक कैमरे में कुछ मसला था, वही चेक करने के लिए आया था। तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? मलिहा, ये तो खून है। जमील भाई प्लीज मेरी मदद करें, मुझे बचा ले, मैं फंस गई हूँ प्लीज। अच्छा ठीक है, मदद करूंगा मैं। मुझे बताओ क्या हुआ है। मेरे साथ आइए, वो अंदर है। चलो आओ, चलो। अल्लाह अल्लाह, संभालो खुद को। उन्होंने तो हमारे लिए खाना भी तैयार कर दिया है, देखो। ओह, बहुत भूख लग रही है। ये लो, मेरे हाथ से खाओ। देखो, अगर तुमने मेरी इसी तरह आदत खराब कर दी ना, तो फिर इसी तरह हमेशा करूंगा मैं। किस तरह? मतलब जो कहोगी करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा मैं। एक झूला चाहिए।
क्या? मैं घर के बाग में एक झूला देखना चाहती हूँ। बचपन में हमारे घर में भी हुआ करता था, हम बहुत झूला झूलते थे। मैं चाहती हूँ ईशा बोर न हो कभी, और वो जब हमारे घर आए तो बहुत खुश हो। और अगर मैं कहूँ कि झूले की जगह ईशा का छोटा भाई या बहन ले आए तो कैसा रहेगा? अदनान। हाँ मेरी जान। ये तो वही आदमी है ना जो तुम्हारे पीछे पड़ा था। हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। चाकू कहाँ है मलिया? वहाँ है। तुमने इसे मार दिया मलिया। हुरिया, रात के इस वक्त तुम कहां से आ रही हो? वो मैं अपना जेवर वहाँ हवेली में भूल आई थी, बस वही लेने गई थी। और कहाँ जाना है मुझे? और मलिया, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं थी? मैंने तो उसे फोन भी किया था और मैसेज भी छोड़ा था कि आ जाना। क्यों नहीं आई फिर? तुम माँ बेटी फिर कोई चक्कर चला रही हो? सुन लो हुरिया, अगर तुमने इस घर में रहना है तो कोई चालाकी, कोई खेल नहीं चलेगा। क्या बात है, अब तो चूहा भी शेर बन के दिखाएगा हमें। खैर, हम कौन सा यहाँ रहने वाले हैं हमेशा। जल्दी वापस अपनी हवेली लौट जाएंगे इंशाल्लाह। पागल कहीं का। ये मलिहा कहाँ रह गई? आखिर देखूं तो सही। ये लो। अपने आप को संभालो मलिया। यह आदमी वैसे भी अच्छा नहीं था। क्या उसने हमला करने की कोशिश की? हमने ड्रिंक पिया था और मुझे चक्कर आने लगे। मैं जाना चाहती थी मगर इसने रोका, कहा मत जाओ। और ये मेरे करीब आना चाहता था और फिर मैं यहाँ अचानक से बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ में चाकू था और ये बिस्तर पे पड़ा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चाकू मेरे हाथ में कहाँ से आ गया, खून से भरा हुआ। शमील भाई, मेरे यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इसे छुआ तक नहीं। यहां तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आया। मैं वीडियो देख रहा हूं। कोई भी नहीं गुजरा यहां से। भाई, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी को मार नहीं सकती। पता नहीं इसने तुम्हारे मशरूब में क्या डाला हो। जो सोचा था वही हुआ। कमीना, तुम्हें नशा दिया गया है, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। जमील भाई, मुझे कुछ भी याद नहीं। सच में कुछ भी याद नहीं। देखो मलिहा, मैंने बहुत से कातिल देखे हैं जिन्हें कुछ याद नहीं होता कि उन्होंने कत्ल कैसे किया था। दिमाग ऐसा होता है, जो नहीं याद रखना चाहता वो नहीं याद रखता, और इसे स्टेट ऑफ पेशेंट कहते हैं। और तुम्हारे साथ भी यही हुआ था। क्या वाकई?
अम्मी की कॉल है। नहीं 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 नहीं, कॉल रिसीव मत करो। लाओ अपना फोन मुझे दो। डरो मत मलिया, तुमने ये सब अपनी हिफाजत के लिए किया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या मतलब? हम किसी की भी नजरों में आए बगैर इसे यहां से साफ कर देंगे। ठीक है। हाय मेरी जान बिल्कुल परियों की तरह लग रही है। हाय तुमने देखा ना मेरी प्यारी लग प्यारी रही है ना? ज़मरुद, मेरी बेटी तो टाट भी पहन ले तो खूबसूरत लगे। हाय मेरी जान, मैं नहीं देख सकी इसे, शादी में शिरकत नहीं कर सकी मैं इसकी। हुरिया साहिबा, क्या आप ज़मरुद को फ़ोन भी नहीं करेंगी? हाँ, आप उसे बताएं ना कि आप क्या महसूस कर रही हैं। फोन करूं उसे? करना चाहिए ना मुझे। ठीक है, आप अकेले में बात कर लीजिए। ठीक है मेरी जान, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। अम्मी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी ज़मरुद, देखो मुझसे नाराज ना होना। हमें तुम्हारी शादी में आना चाहती थी बेटी, लेकिन अजमत ने नहीं आने दिया, मुझे मना कर दिया उसने। कुछ किया उन्होंने आपके साथ? नहीं प्यारी बेटी, बस ना कहा जो लोग हवेली में रहते हैं वो शादी में नहीं जा सकते, और मैंने उसे अपना हिस्सा दे दिया। फिर जोर से दरवाजा बंद करके चली आई। अब हम यहाँ रहते हैं तुम्हारे पापा के साथ पुराने घर में। लेकिन तुम परेशान नहीं हो ना मेरी जान, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी, ठीक है? आप बिल्कुल दुखी ना हो अम्मी। अरे मैं उस वजह से दुखी नहीं हूँ बेटी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी इस वजह से उदास हूँ। मैं चाहती थी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हो। देखो तुम नाराज मत हो ना मेरी बच्ची। मैं नाराज नहीं हूँ अम्मी। देखिए अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ, चाहती हूँ आप भी खुश रहें। बहुत जल्द हम सब एक साथ होंगे। हाँ जान, हम गरीब होंगे मगर खुश तो होंगे ना। हाँ बिल्कुल, सब साथ होंगे इंशाल्लाह। ये तुम्हारे लिए भारी बोझ होगा मलिया। अगर इसका सामना नहीं करोगी तो जिंदगी भर ये बोझ तुम्हारे कांधों पे रहेगा। चलो इस पे मिट्टी डाल दो मलिया, बेहतर महसूस करोगी। इसने मुझे छूने की कोशिश की, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। बोलती रहो मलिया। इसने मुझे बेवकूफ बनाया, ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे ये मुझसे शादी करेगा। भरोसा किया। बोलो मलिया बोलो। इसने मेरे लिए जाल बिछाया, मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मैंने इसे नहीं मारा, मुझे
मुझे पता भी नहीं ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। ऐ खुदा मेरी मदद करो, मदद फरमा। ठीक है मलिहा, पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारे लिए साफ कपड़े लाता हूं, फिर घर ले चलूंगा। तुम जल्द इस वाकये को भूल जाओगी और जिंदगी पहले जैसी जी सकोगी। मुझे दो, चलो गाड़ी में बैठो। रुको इधर। कहाँ थी तुम इस वक्त तक? शादी में भी नहीं गई। इतनी देर तक कौन सी मीटिंग थी? इधर देखो मलिहा, मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, मैसेज किए। मैंने कहा कि हमारा वो हवेली वाला वक्त खत्म हो गया है, हम पुराने घर जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसे हालात पेश आए, लेकिन नहीं, तुमने मुझे एक फोन भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। परेशान थी मैं, कम से कम एक फोन करके मेरा हाल तो पूछ लिया होता तुमने। बेटी, मैं थक गई हूँ अम्मी। एक मिनट रुको। एक बात बताओ, ये तुम होटल की मसरूफियत के बहाने किसी और से तो नहीं मिल रही? हाँ, कौन है वो मलिहा? देखो, अगर तुम किसी से मिल रही हो मलिहा, तो कसम से मैं तुम्हारे बाल खींच दूंगी, याद रखना। भागो बेटी भागो। कितना भागोगी? देख लूंगी मैं तुम्हें भी। हाँ, अपनी माँ को बेवकूफ समझती है और झूठ बोलती है मुझसे। हाँ, तो हमारा छोटा सा हनीमून खत्म हुआ। अब मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, फिर उमर भाई को गाड़ी दूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। ज़मरुद, तुम क्या सोच रही हो? मलिहा ने कहा था कि वो शादी में आएगी, लेकिन वो नहीं आई और फोन भी नहीं किया। शायद वो नाराज है मुझसे। नहीं, वो क्यों नाराज होगी? बल्कि तुम्हें नहीं, मलिहा को तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए। पता नहीं मुझे। मलिहा कहाँ थी? कल रात उसका इंतजार करते करते सो गया। वो कब आई? रुस्तम, वो होटल में मैनेजर है, जब चाहे वापस आ सकती है, तुम्हारा मसला नहीं। अब तुम अपना रोब मत झाड़ो, क्योंकि हम वापस आ गए हैं यहाँ। सारी रात फर्श पर सोती रही, शायद वो आराम से सो नहीं पा रही थी। और आज ज़मरुद लोग भी वापस आ रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि होटल चली जाऊँ। हम तो चाहेंगे कि तुम यहीं रहो, लेकिन देखो घर बहुत छोटा है। बेटा, तुम इसकी बात मत सुनो, कोई मसला नहीं है, हम सब यहाँ साथ रह सकते हैं। मलिहा, मलिहा कहाँ हो तुम बेटी? अच्छा, आराम से, शोर मत मचाओ, आ जाएगी। मलिहा, मलिहा, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ।
ठीक हो बेटी? मलिहा बेटा, ये लो ना पनीर, कुछ तो खाओ, कितनी कमजोर हो गई हो देखो। बेटी क्या हुआ है बेटी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मेरी जान? कितनी पीली पड़ गई है। तबीयत ठीक नहीं है, ताज़ा हवा में जा रही हूँ। लेकिन बेटी ऐसी हालत में बाहर जाना ठीक नहीं। बात तो सुनो मलिहा, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? अच्छा जल्दी आ जाना। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम फिर से हमारे पीछे कुछ कर नहीं रही हो हुरिया। तौबा है रुस्तम, तुम्हारे सर पर पत्थर आ गिरे ना, तब भी तुम मुझे ही कसूरवार ठहराओगे। अजीब हो। क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? मरने का इरादा है क्या? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी? अब क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। उसने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। जमरुद पुरस्कून हो जाओ, शायद वो घर पर ही हो, हम जा तो रहे हैं। अल्लाह करे वो घर पे ही हो, इंशाल्लाह। और अम्मी भी मेरी कॉल नहीं उठा रही। जमरुद शायद वो मलिहा है। वही है, रुको रुको। मलिहा मेरी जान, क्या हुआ? मलिहा, मलिहा तुम ठीक हो? मलिहा क्या हुआ है बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। आओ चलो हम कहीं बैठकर बात करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने अच्छा काम किया है जमील। ये तो हॉरर फिल्म से भी बढ़कर है, उन फिल्मों से भी कहीं बेहतर जो टीवी पर आती हैं। आप भी तो लोगों को तकलीफ देना खूब जानते हैं अब्बास भाई। उसने बगैर सोचे समझे हमारी बात पर यकीन कर लिया। लोगों को पहचानना चाहिए इंसानों की कमजोरियां, जो जान ले वो उनसे जो चाहे करवा सकता है। देखो मिसाल के तौर पर ये लड़की भोली है, लेकिन इसकी बहन वैसी नहीं। इसकी बहन बहुत चालाक है। जमरुद बेटी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम भी अपनी बहन की तरह मेरे हाथों की कठपुतली बन जाओगी। मेरी काली दम वाली हिरनी। मलिहा देखो, घबराओ नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ है।
मलिहा, बताओ क्या हुआ है? हम तुम्हारे लिए परेशान थे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? आखिर क्या हुआ है? आपा, मेरे साथ कुछ भयानक हो गया। क्या मतलब? हमारे होटल में गेस्ट था, मुझ में दिलचस्पी ले रहा था। मुझे लगा वो मेरे बारे में संजीदा है। हेलो बाबा, कैसे हैं? ठीक हूं बाबा, शुक्रिया। परेशान मत हो, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। नहीं 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 बाबा, बिल्कुल नहीं बदलूंगा, फैसला नहीं बदलूंगा। जनान की वजह से वक्त लग गया। अगर वो जरा सब्र कर लेती तो मैं कब का उसका दिल जीत चुका होता। इस बार आप अपने बेटे पर फख्र करेंगे। बाबा, कॉल करता हूं आपको बाद में। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं। पता है क्या, हम जमरुद आपा और अदनान भाई की शादी में तो नहीं जा सके, लेकिन क्यों ना उन्हें कोई तोहफा दे दे हम। देखो मेरी बात सुनो, इस तरह की बातें मत करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो मेरे भाई हैं, क्या मैं उन सबको भूल जाऊं? तुम अपने बड़े भाई को बहुत कुछ समझती हो ना, लेकिन जब तुम मुश्किल में थी तो कहां था वो भाई? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ जरा वो याद कर लो, उसके बाद बात करना। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? वो मेरा फायदा उठाना चाहता था। क्या किया उसने? मलिहा, बताओ मुझे, क्या किया उसने? मैंने उसे मार डाला है। वहां पर मलिहा, देखो, जो पूछूं मुझे साफ साफ बताओ। तुम खुद जमील के पास गई थी या वो तुम्हारे पास आया? मैं उनके पास गई थी और उनसे मदद मांगी थी। हमने मिलकर दफन किया इसे। आपा, मैं कसम खाती हूँ, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था। ठीक है, सब ठीक है। वैसे मैं जमील को पहले से जानता हूँ। मैंने कंपनी से उसे निकाल दिया था, लेकिन अब्बास ने उसे दोबारा रख लिया। मुझे यकीन है कि बात कोई और है। जमील, क्या हुआ? तुमने उस लड़की को चेक किया क्या? वो लड़की कोई हमाकत तो नहीं करेगी? कहीं पुलिस तक तो नहीं पहुंच जाएगी? नहीं अब्बास भाई, वो डर के मारे कुछ नहीं करेगी। और मैंने होटल के कमरों की रिकॉर्डिंग का भी बंदोबस्त कर दिया है, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। हमेशा ऐसी अच्छी खबरें दिया करो। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसी तरह जारी रखो। शाबाश।
तुम उस तरफ मत देखो, ठीक है? भाई, अब्बास भाई। फुरकान, क्या हुआ? भाई वो अदनान। क्या हुआ अदनान को? अभी अभी पता चला है कि अदनान साहब वो कबर खोद रहे हैं। अरे यार, नामुमकिन। अदनान को तो जैसे हमारे हर काम में नाक ही घुसानी होती है। फुरकान, बात सुनो मेरी। फौरन मेरे लिए गाड़ी का बंदोबस्त करो, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं, कोई दूसरी। चलो दौड़ो, जल्दी करो। अभी करता हूँ भाई। हाँ, तो हम गए काम से। तुम दोनों मुंह फेर लो। इसका मतलब मैं कातिल नहीं हूँ। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, सब ठीक है। हद है अब्बास, मैं खुद को जितना रोकता हूँ तुम मुझे मजबूर करते हो कि मैं तुम्हें मारूं। ठीक है फिर, चलो आओ चलते हैं। ये लो, अब मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम कर रहा हूं। चले जाओ और किसी के सामने खुद को जाहिर मत करना, समझ गए? ठीक है अब्बास साहब। चलो मलिया, चलो उठो, चलो जल्दी करो। बाहर जाओ, मैं ये सब साफ कर दूंगा, तुम नीचे जाओ, जाओ, वरना वो तुम्हारे गायब होने पर सवाल करेंगे। जब मैं बुलाऊं तो पिछले दरवाजे से आना, मैं यहां सब ठिकाने लगाता हूं। मेरा तो जिस्म ही अकड़ गया। चलो जल्दी बताओ कि तुम्हारा हमशक्ल वो तलक कहाँ है? बिस्तर के नीचे। चलो अपने कपड़े तब्दील करो। हाँ, अगर तुमने किसी को बताया कि तुमने मुझे देखा है, मुझे जानते हो या कुछ भी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा और तुम्हारी हड्डियों से कुत्तों की दावत करूंगा। उम्मीद है समझ गए होगे। मैं समझ गया अब्बास साहब। चलो अच्छा है, सुनकर अच्छा लगा। दूसरे कमरे में जाकर इंतजार करो। ठीक है। अकलमंद आदमी लगता है ये। गुड, माशाल्लाह। मेरा बेटा इस हवेली में है, हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन जारान साहिबा, हमें साहब ने मना किया है। मैंने कहा मेरा बेटा अंदर है। ठीक है, इसे आने दो, आ जाओ। देखो देखो तो ये रवैया, हवेली की मालकिन ने मुझ पर एहसान किया, जादू करनी। मैं चुप हूँ क्योंकि तुम्हारा बेटा यहाँ है। मुझे मजबूर मत करो। मजबूर तो तुम मुझे मत करो, वरना मैं तुम्हें इस ओहदे से उतार दूंगी जहाँ तुम हो। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ओह अच्छा, और तुम ये करोगी कैसे, जरा बताना मुझे। क्या काम है अब तुम्हारा यहाँ? हमें कुछ बात करनी है तुम्हारे बाबा के बारे में।
तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो आखिर? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन तुम जरूर करोगे हामिद। इस खुशी के खेल को जल्द खत्म करो, वक्त आ गया है। तुमने बाबा का वक्त जाया किया है। मैं सोहा को मोहब्बत में गिरफ्तार करूंगा और फिर उसे तकलीफ दूंगा जब वो अपने शेयर्स मेरे हवाले करेगी। और पापा ने चुप हो जाओ जुनान, चुप हो जाओ। तो फिर ये खेल खत्म करो हामिद। बहराम बाबा का सबर खत्म हो चुका है। लेकिन अगर तुम कहते हो कि तुम वाकई सोहा से मोहब्बत करते हो, इसीलिए ये खेल नहीं खत्म कर पा रहे, तो फिर ये बात खुद बहराम बाबा को समझाना। अब्बास है अंदर? अब्बास साहब चले गए। अब्बास, कहाँ छुप कर बैठे हो? बाहर आओ, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब्बास साहब वाकई यहाँ नहीं है। वो बिना बताए सुबह सवेरे ही निकल गए थे। झूठ मत बोलो, सच मैं बताओ। सच कह रहा हूँ, वो यहाँ नहीं है। अदनान, जिस रात ईशा को अगवा किया गया था, अब्बास ने मुझे जगह बुलाया था, शायद वो वहीं गया होगा। आपा, और तुम मुझे ये बात अब बता रही हो? अदनान, इन बातों का वक्त नहीं है, हमें उसे फौरन पकड़ना होगा वरना देर हो जाएगी। तुम लोग कहीं भी नहीं जा रहे। रास्ते में टैक्सी मिलेगी, उसमें बिठाऊंगा, घर चली जाना। अस्सलाम वालेकुम रुस्तम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटी, आओ बैठो। नहीं शुक्रिया, इजाजत दें तो मैं आराम कर लूं, थकी हुई हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? बस ठीक था, अब देखते हैं। शब बखैर। शब बखैर। जा रही हो बेटा? अच्छा, जाओ जाओ, खैरियत से जाओ। बीबी यहीं ठहरी हुई है। 3 घंटे हो गए जमरुद को मैसेज भेजा है, उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। और मलिया इस नौबियाता जोड़े के साथ क्या करी? हद हो गई है। तौबा तौबा। मलिया की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद वो अपनी बहन से बात करने गई होगी। शायद हमसे बात करने से डर रही थी। हाय, कसम से मेरी बेटियां हमेशा मुश्किलों में ही पड़ी रहती हैं। जानते हो ना, कहते हैं बदसूरत लोग खुशनसीब होते हैं, लेकिन मेरी बेटियां वाकई बड़ी खूबसूरत हैं, खुसूसन मेरी जमरुद। इसीलिए तो बेचारी ने बुरे हालात देखे हैं। ये भी ठीक है, लेकिन अब वो शादीशुदा है, देखो ना। लेकिन इस शादी से पहले मेरी जमरुद के साथ क्या क्या जुल्म ना हुए। लड़के के चचा ने उसे गाड़ी से ऐसी टक्कर मारी कि मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आई है। क्या? लड़के के चचा ने मेरी बेटी को टक्कर मारी थी? क्या उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की थी? अरे दफा करो, अदनान ने वैसे भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। हमारी जिंदगी में अब कोई अब्बास नाम का इंसान नहीं। अब्बास तमीर खान ने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। खबीस इंसान। हाँ बिल्कुल। अब तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया? मेरी सारी ऊन क्यों गिरा रहे हो तुम? हाँ हाँ, ये क्या कर रहे हो? रुस्तम! क्या है ये? नीचे रखो। कहाँ से आई ये? क्यों लाए हो तुम ये? तुम्हारा इरादा क्या है, मुझे बताओ तो। माँ की अंगूठी बेचकर मैंने ये इसलिए खरीदी थी कि अपनी बेटियों की हिफाजत कर सकूं। अब ये अब्बास पर इस्तेमाल करूंगा। अरे रुस्तम, खुदा का वास्ते क्या कर रहे हो? रुक जाओ। कह रही हूँ, वो आदमी तुम्हें एक लम्हे में मार डालेगा। रुक जाओ। होश में आ जाओ रुस्तम, वापस आ जाओ। पागल हो गए हो क्या रुस्तम? अरे तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हें मार देगा रुस्तम। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? पागल हो जाऊंगी मैं इन सबके पीछे। एक तो वक्त पड़ने पे मुझे नंबर ही नहीं मिलता। फोन क्यों नहीं उठाते हैं ये लोग आखिर?
अरे ये गाड़ियां कहाँ रह गई हैं जमील? वो जल्द पहुंच जाएंगे अब्बास भाई। तलत को जल्दी भेज दो, पहले ही देर हो चुकी है। क्या मुसीबत है भाई। क्या बात है फुरकान? अदनान साहब आ गए हैं, सबको मार दिया उन्होंने। आपको फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। अरे दरवाजे पर इतने लोग खड़े। अब्बास, अब्बास कहाँ हो? मेरे सामने आओ। बच नहीं पाओगे तुम मुझसे। तुम दोनों से उलझाए रखो। चलो फुरकान। क्या हुआ? अदनान साहब आ गए। तलत भागो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए? मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, क्या तुम पुलिस को इस लोकेशन पर भेज सकते हो जो मैं भी बताऊंगा? हेलो। हेलो अम्मी। अम्मी, क्या आपको याद है आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं जमरुद को मारने की कोशिश करूंगा तो आप मेरे लिए मैं जो कहूंगा वो करेंगी। तो अगर आपको याद है तो वो वक्त अब आ चुका है। आप मुझे अदनान से बचा लें प्लीज। तुम अब तक मेरे सामने नहीं आए और अब मुझसे मदद मांग रहे हो। अरे अम्मी, अब माजी की बात करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। बस जो मैं कहूँ वो करें, फिर आप मेरे साथ जो चाहे करें। कब्रिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हारे भाइयों के करीब तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या? मैं जान बचाने का कह रहा हूँ और आप मुझे कब्रिस्तान आने का कह रही हैं। अदनान उस जगह का सोचे कभी नहीं। मैं तुम्हें वहां से बचाने में मदद करूंगी, लेकिन अगर तुम थोड़ा इंतजार करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है अम्मी, ठीक है, आ रहा हूँ मैं फिर। हाय, अब क्या करेंगे? जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन गुजर रहे हैं मेरे। हैं? कहाँ थी तुम आखिर अब तक लड़की? कितनी परेशान हो गई थी मैं। अम्मी, मैं वापस तो आ गई ना। तुम तो वापस आ गई, लेकिन तुम्हारा बाप कहाँ है? वो क्या मतलब, कहाँ गए वो? जब से उसने सुना कि अब्बास ने जमरुद को गाड़ी से मारा, उसके पास कोई बंदूक थी, उसने बंदूक पकड़ी और निकल गया। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? वो भी अब्बास के पीछे गए हैं? वो भी का क्या मतलब बेटी? क्या हो रहा है मलिया? मुझे भी कुछ बताओगी ठीक से? भाइयों, मुझे अब्बास साहब कहाँ मिलेंगे? खैरियत तो है रुस्तम साहब। अब्बास साहब से क्या काम है आपको? मुझे कुछ बात करनी है। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? सरकार, क्या दादी घर पर है? मुझे उनसे बात करनी है। अजमत साहिबा घर से बाहर गई हैं। सरकार, क्या वो अब्बास से मिलने जा रही हैं? सच सच बताओ, जो कुछ भी तुम जानते हो बताओ। ये तो मुझे नहीं पता। कुछ देर पहले अजमत साहिबा को कब्रिस्तान ले गया था मैं। कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हें फिर कॉल कर लूंगी। ठीक है सरकार, फोन रखो। अब्बास, तुम दादी की मदद की तवक्को रखते हो, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम नहीं बचोगे। अब्बास साहब भी कब्रिस्तान गए हैं।
आदिल दमीर खान, शरीफ दमीर खान, मैं यहां तुम्हारा सुकून बर्बाद करने बिल्कुल नहीं आया। मैं यहां अम्मी से मिलने आया हूं, तुम्हें पहले ही बता दूं। अब्बास, अम्मी मैं यहां ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आपने क्या किया, मेरे लिए कुछ किया? अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हें जन्म देना मेरे तीनों बेटों में सबसे ज्यादा मुश्किल था अब्बास। मैं महीनों तक बिस्तर पर रही। मुझे कहा गया था कि अगर मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो मर जाऊंगी। मुझसे कहा गया कि बच्चे को चुनो या अपनी जान को। मैंने तुम्हें चुना अब्बास, मैंने तुम्हें चुना। जब मैंने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हें अपनी गोद में लिया तो मैंने सोचा कि तुम दुनिया में इतनी मुश्किलात के बाद आए हो, हमें तुम्हारा नाम अब्बास रखना चाहिए। मैंने सोचा अब्बास मेरे मजबूत बेटे का एक मुनासिब नाम होगा मेरे सख्त मिजाज गुस्से वाले बेटे के लिए। काश मैंने तुम्हें जन्म ना दिया होता। लेकिन अगर मुझे ये पता होता, अगर मालूम होता कि तुम आगे चलकर ऐसे निकलोगे, अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरे दूसरे दो बेटों के कातिल बनोगे, तो मैं हम लोगों को फौरन कह देती कि इस नासूर को काट कर निकाल दो मेरे जिस्म से अब्बास। ये मेरा फर्ज है कि तुम्हें रोकूं अब्बास। अम्मी रुके, रुक जाए अम्मी। ये गन नीचे रखे, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। कुछ मत बताओ, कुछ मत बताओ अब्बास। तुम मेरे दोनों बेटों को कत्ल करने का बदला कैसे चुकाओगे अब्बास? कैसे चुकाओगे तुम अब्बास? अब बस करें अम्मी, अम्मी बस करें अब। बस बहुत हो गया। आप आखिरी इंसान है जो मुझसे सवाल कर सकती है। क्या अब आप मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं? इस अब्बास दमीर खान को आपने बनाया, आपने मुझे ऐसे पाला। मैं अब्बास दमीर खान हूं। आज तक मैंने जो भी गुनाह किए हैं, हर गुनाह में आप मेरी शरीक रही हैं। इसलिए आप मेरे किए हुए गुनाहों के जिम्मेदार हैं। दादी, दादी रुक जाइए, इसे मैं खत्म करूंगा। अदनान, अदनान खुदा के लिए रुक जाओ। अदनान ऐसा मत करना। अदनान तुम बहुत जवान हो, अपनी जिंदगी खराब मत करो इस आदमी के लिए। देखिए दादी, जब तक ये आदमी जिंदा रहेगा कोई भी महफूज नहीं रहेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मैं सिर्फ इस गंदगी को खत्म करना चाहता हूँ। अदनान रुक जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। अदनान मत करो। अदनान इसके खून से अपने हाथ गंदे मत करना। ज़मरुद, दादी को गाड़ी में बिठाओ। अदनान मुझे कुछ समझ नहीं। ज़मरुद, मैंने कहा दादी को ले जाओ यहाँ से। गोली मार दो मुझे, चलो खत्म कर दो ये किस्सा।
दादी, दादी, आप संभालें खुद को। दादी कुछ नहीं होगा, होश में आइए, मैं हूं आपके साथ, कुछ नहीं होगा। हटो, हट जाओ यहाँ से, छूना मत मुझे, हरगिज़ मत छूना। अजमत साहबा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप गिर जाएंगी बेहोश होकर। कुछ नहीं चाहिए, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ। हमें इन्हें पुरसुकून करने की दवा देनी होगी। मुझे सुला दो, हाँ मुझे सुला दो, मुझे सुला दो। मैं अपना एक और बेटा खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अब नहीं समझ सकती। खुदा के लिए मैं क्या करूं? या अल्लाह, मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो। मार दो मुझे, मार दो। आराम से, ये आपने अपना क्या हाल कर लिया है, प्लीज अब आराम से बैठ जाए। मैं आपको एक दवा लिख कर दे रही हूँ जो इन्हें बाकायदगी से देनी होगी। लेकिन उन दवाइयों से तो इनका मैदा खराब हो जाता है। ऐसी दवा लिख देती हूँ जिनसे इनका मैदा खराब ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं खुद ले लूंगी। अदनान, क्या हुआ? शुक्र है कि गोली बस कंधे पर लगी थी और ऑपरेशन भी कामयाब रहा। वो जिंदा है। तुम ठीक हो ना? वो चाहते हैं हम बयान देने जाएं। मैंने कहा दादी की तबीयत ठीक नहीं, वो ठीक होंगी तो आ जाएंगे। वो हम में सबसे पूछेंगे कि गोली चलाने वाला कौन था और वहां पर क्या हुआ। लेकिन गोली किसने चलाई होगी उन पर? अब्बास तमीर खान के बहुत से दुश्मन हैं, तो हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते कि उस वक्त गोली किसने चलाई थी। यहाँ तक कि उसकी माँ भी। मैं भी अपने बेटे को गोली मारने गई थी। आप परेशान ना हो दादी, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अजमत साहिबा। दानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने इसे बुलाया, मैं चाहती थी ये मेरे साथ रहे। कैसी हैं आप? मैं बहुत परेशान हो गई थी। ठीक हूँ। आपका चेहरा तो पीला पड़ा है। आपने मेडिसिन ली या नहीं? हाँ, अभी ली है। मैं घर से एहतियातन आपकी जरूरत की कुछ चीजें भी लेके आई हूँ अपने साथ। मेरी समझदार बच्ची, शुक्रिया। क्या हवेली के बाकी लोग जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अजमत साहिबा ने यही कहा था। शुक्रिया बेटी, तुम मेरे बुलाने पर फौरन यहाँ आ गई। आज वो दिन है जब मुझे दूसरों की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया बेटी। मैं घर जा रही हूँ। मैंने अम्मी को भी कुछ नहीं बताया। मलिह से भी मिलना है मुझे। रुको रुको, जैसे ही डॉक्टर दादी को देख लेंगे हम साथ निकल जाएंगे। अदनान, मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे पास और कोई नहीं बचा, सिर्फ तुम हो। मुझे छोड़कर मत जाओ मेरे बच्चे। आज रात मुझे अकेला मत छोड़ो, मत छोड़ो मेरे बच्चे, मुझे अकेला मत छोड़ो। अदनान, तुम यहीं पर रहो, घर पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगी।
मेरी शहजादी, प्यारी बच्ची, कुछ खा लो ना। चेहरा कैसे पीला पड़ गया है। कल रात से कुछ नहीं खाया तुमने। थोड़ा सा खा लो मेरी जान। अम्मी, क्या आपा की कॉल आई थी? नहीं बेटी, नहीं आई। अम्मी, मैं बहुत डर गई थी। अगर कुछ हो जाता तो, अगर मैंने वाकई उस आदमी को मार दिया होता या फिर उस आदमी ने मेरे साथ कुछ किया होता तो। अरे नहीं मेरी जान, अम्मी कुर्बान जाए, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बच्ची, बिल्कुल मत डरो तुम। कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, मैं कसम खाती हूँ। किसी ने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी। उसे अपनी पैदाइश पर पछताना पड़ेगा। फिक्र ना करो तुम। लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने उस पे भरोसा किया, उस पे यकीन किया। मुझे तो लगा था वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। हाँ तो सब पे भरोसा मत किया करो ना बेटी, बस अपनी माँ पर भरोसा करो। मेरी जान, ऐसे मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर मीठे लफ्ज पर यकीन मत कर लिया करो तुम। ये दुनिया बड़ी फरेबी है मेरी जान। बस अब खुद को संभालो, तुम्हें मजबूत होना चाहिए बेटा। देखो तुम हुरिया कोलुलू की बेटी हो मेरी बच्ची। तुम्हें खेलने वाली नहीं बल्कि खेल बनाने वाली बनना चाहिए। और अपनी माँ पे भरोसा रखो, तुम्हारी माँ सब कुछ ठीक कर देगी बेटी। अच्छा चल उठो। अरे उठ जाओ ना मलिहा। अम्मी, बस हो गया सच ना कह रही बेटा। हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। गलती की भरोसा करके मैं कातिल बनने वाली थी। लेकिन बेटी तुम जिस पर भरोसा करोगी इसका इंतखाब ऐसे नहीं करना चाहिए ना। देखो मिसाल के तौर पे लतीफ कितना प्यारा लड़का है। वो बहुत फर्माबरदार भी है। तुम्हें ऐसे मर्दों के साथ होना चाहिए। हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक मशवरा दे रही है। अम्मी, मुझे अब कुछ नहीं पता। बंद करेंगे टॉपिक। वो मेरे टाइप का नहीं। या खुदाया, तुम्हारी टाइप तो हम देख ही चुके हैं लड़की। आधे शहर की लड़कियाँ लतीफ के पीछे हैं और तुम अभी भी यही बात करी हो कि वो लड़का मेरे टाइप का नहीं है। पागल। देखो होश में आ जाओ, तुम्हारा मुस्तकबिल लतीफ के हाथ में बिल्कुल महफूज रहेगा। और अपनी माँ के बारे में भी सोचो थोड़ा। मेरा मुस्तकबिल भी उसके हाथ में है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम सिनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहराम भाई पूछ रहे हैं कि अदायगी कब तक करोगे। खैरियत तो है। बहराम साहब कब से ये सब सवाल करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजने लग गए, और बल्कि मुझे तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। बहुत सब्र कर लिया, अब और इंतजार नहीं होगा। ठीक है भाई ठीक है, जाओ अपने आका को जाके सलाम कहो, दे दूंगा उनका कर्ज में। अब जाओ यहाँ से। कितना अजीब बंदा है रुस्तम भाई। रुस्तम भाई, रुस्तम भाई। हाँ? आपको क्या हुआ? इतनी सोच में कहाँ जा रहे हैं? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है आप। आए मैं आपको चाय पिलाता हूँ, फिर आप मुझे अपना मसला बता दीजिएगा। मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो बस। क्या हुआ है इन्हें? हाँ। अरे बेटी कहाँ थी? ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही थी तुम। सब ठीक तो है ना? मलिहा तभी ठीक है तुम्हारी? अब बेहतर हुआ आपा। जब अपनी माँ का कहना नहीं मानोगी, बिना इत्तला किए सब कुछ करोगी तो इसी तरह परेशानियाँ होंगी ना तुम्हें। अम्मी वो पहले ही बहुत डरी हुई है और आप उसे मजीद डांट रही हैं। आपा क्या हुआ? क्या अदनान भाई ने अब्बास को ढूंढ लिया? ढूंढ लिया। ओह, मुझे उम्मीद है कि उस आदमी ने उसको अच्छी तरह पीटा होगा। और तुम्हारे बाबा भी घर से ये कहकर चले गए कि वो अब्बास को ढूंढने जा रहे हैं। समझी नहीं, वो नहीं क्यों ढूंढ रहे थे? बेटी लगता है वो अब्बास के तुम्हारे साथ की गई ज्यादतियों पर गुस्सा थे। बस अचानक गुस्सा आया, शोर किया और निकल गए घर से। तो फिर बाबा कहाँ है अम्मी? मतलब बेटी क्या तुमने भी उन्हें नहीं देखा? वो घर तो नहीं आए? जमरूद कुछ बता कर तो जाओ। मैं अरे परेशानी है, कोई जवाब तो देती जाओ। रुक तो जाओ। ये जवाब क्यों नहीं देके गई है मुझे मलिहा? परेशान कर दिया है इसने। मुझे तो पूरा यकीन है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इस दड़बे नुमा घर में मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही। मुसीबत, क्या करूं? मलिहा एक बात तो बताओ, अगर तुम्हारी लतीफ से शादी हो जाएगी तो मेरे लिए क्या तोहफा लोगी? अरे अम्मी थोड़ा तो रुक जाए, सब्र करें।
अभी मैं सदमे में हूँ, थोड़ा रिलैक्स तो होने दे। बेटी पहले होश में आके कोई फैसला कर लो, फिर सदमे में चली जाना उसके बाद। मेरी प्यारी बेटी, खुद ही सोचो ना, जब हम दोनों माँ बेटी के मयार इतने बुलंद होंगे तो हम इस घर में कैसे रह सकेंगे चैन से। आप ठीक कह रही हैं, ये बहुत छोटा घर है, लोग यहाँ कैसे रहते हैं अम्मी? दम घुटता है मेरा यहाँ पे, तो इसीलिए तो कह रही हूँ तुमसे मैं कि जल्दी फैसला करो। कहाँ है अब बाबा? फोन उठाए। आप बेहतर महसूस कर रही हैं? हवेली पहुंचते ही आपके लिए कुछ अच्छा सा बनवाऊंगी। अदनान, ईशा तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। अब तुम्हारे साथ वक्त गुजारना थोड़ा मुश्किल जो हो गया है, उसे इस उम्र में तुम्हारी बहुत जरूरत है। लेकिन तुम उसे टाइम नहीं दे पा रहे बिल्कुल भी।